बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एमएस और एमफिल के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो भी रिसेंटली एक वीडियो भी मैं लगा चुका हूँ जिसमें डिटेल में इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया हुआ है। इस वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बताना है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने एमएस या एमफिल में एडमिशन लेना है तो वो क्या रिक्वायरमेंट है। जल्दी से मैं इन दोनों का फिर एक बार गो थ्रू आपको करवा दूं। एमएस का मतलब है आपने 2 साल सिर्फ कोर्स वर्क की है। 4 सेमेस्टर इसके होते हैं, 2 साल की डिग्री है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। आपने रिसर्च वर्क कुछ भी नहीं किया इसमें, एमएस की डिग्री आपको मिल गई। एमफिल अगर आपने किया तो 1 साल का उसमें कोर्स वर्क था और 1 साल का आपने उसमें थीसिस लिखा है, थीसिस पे रिसर्च वर्क किया है। ये एमफिल है। अब कब आपने एडमिशन लेना है, अगर तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं एमएस या एमफिल में अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स की डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, 16 ईयर एजुकेशन अगर तो आपके पास कंप्लीट है तो ही आप एमफिल के लिए जा सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन में अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मास्टर्स की डिग्री आपके पास हो जिसने एनुअल सिस्टम उसमें आपने क्लियर किया हुआ है, और एनुअल सिस्टम में फिर ये आपकी परसेंटेज देखते हैं कि किसी डिग्री में आपकी 3rd डिवीजन तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो चुप करके आपके आगे रास्ते आसान हो जाएंगे, आपको एडमिशन मिलने में आसानी है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी 3rd डिवीजन लगी हुई है, 45% से नीचे हैं मार्क्स, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो दिक्कत का सामना ये है कि आपको एक डेफिशिएंसी कोर्स वो पहले क्लियर करना होगा। डेफिशिएंसी कोर्स वो आपके मास्टर्स की डिग्री देखेंगे, उसमें भी अच्छा ये 12 सब्जेक्ट हैं और इसमें ये 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें इसके मार्क्स 45% से नीचे हैं। तो वो 2 सब्जेक्ट्स वो हाईलाइट कर लेंगे और आपको वो 2 सब्जेक्ट ऑफर करेंगे कि ये आपने पहले क्लियर करने हैं, और इनमें 45% एटलीस्ट मार्क्स आपके होने चाहिए, क्योंकि एचईसी की रिक्वायरमेंट है कि 3rd डिवीजन किसी सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए। तो वो आपने अपनी डेफिशिएंसी को क्लियर किया, उसके बाद आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जिनके पास एनुअल सिस्टम नहीं है, जिसने सेमेस्टर सिस्टम में किया हुआ है, तो बीएस 4 साल जिसके पास डिग्री है वो भी एमफिल या एमएस के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बीएस 4 साल का जिसने किया हुआ है उसमें तो आपको सीजीपीए के हिसाब से वो देख लेंगे, 2.5 अगर आपका बन रहा है तो उसके बाद आपको वो मिल जाएगा एडमिशन आसानी से। और 2.5 से नीचे है तो उसमें भी फिर वो देखेंगे डेफिशिएंसी कोर्स किस में बनता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको रिपीट करने पड़ेंगे, वो जल्दी से आपने रिपीट कर लेना है और पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। इसीलिए भैया इसी स्टेज पे मैं कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करके कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें ताकि आगे जाके आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, ये तो होगी बात। अब सरकारी और प्राइवेट दो तरह की यूनिवर्सिटीज है, दोनों के ही कुछ डिफर करते हैं क्राइटेरिया। सरकारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनका तो क्लियर कट है ना, मेरिट उनके अपने बनते हैं, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद उनके एंट्री टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आपने क्लियर करना होता है, फिर आपको एडमिशन मिलता है। हाँ, टॉप ऑफ द प्रायोरिटी गैट का एक टेस्ट होता है, आपने मास्टर्स के बाद वो क्लियर करना है। सबसे पहले तो एडमिशन अगर आपने लेना है तो मास्टर के बाद एक गैट का टेस्ट है, जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका एटलीस्ट 50% इसमें मार्क्स होने चाहिए। 100 नंबर का आपका ये टेस्ट है जिसमें आपके अगर 50 आ गए तो आप एमफिल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ये 1 साल में 4 दफ़ा ये टेस्ट, एक इदारा है एनटीएस, ये इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये आपको इसकी मालूमात मिल जाएंगी। साल में 4 दफ़ा कंडक्ट करवाता है। पहली दफ़ा आपने अप्लाई किया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, दूसरी अटेम्प्ट करें, फेल हो गए, तीसरी करें, तो ये आपका जब तक क्लियर नहीं होता आप एमफिल के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपने क्लियर कर लिया, बाद में आप एडमिशन नहीं ले सके किसी वजह से, तो याद रखिए ये जो एनटीएस का टेस्ट है इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। 2 साल तक एडमिशन आपने ले लिया तो ठीक है, वरना दोबारा से गैट का टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। सरकारी यूनिवर्सिटी में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, गैट क्लियर करके आए और आपकी ओवरऑल करियर में कोई 3rd डिवीजन नहीं है तो एंट्री टेस्ट दें,
तो चुप करके आप एडमिशन लें एमएस में या एमफिल में। एमएस में सिर्फ कोर्स वर्क है, एमफिल में साथ रिसर्च वर्क भी है। ठीक है, 2 साल की दोनों डिग्रीज है, ये तो आपका काम हो गया। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसें भी रिलेटिवली प्राइवेट की निस्बत ज़रा कम होती हैं। तो पहली प्रायोरिटी में तो आपकी यही होनी चाहिए कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जिसका कोई रैंक अच्छा बन रहा है, उस फील्ड में जिसमें आपने एडमिशन लेना है। अब ये हर यूनिवर्सिटी की कैटेगरी ये चेंज होती है। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी वो बिजनेस के सब्जेक्ट के लिए वो फेमस है, वो बाकी सब्जेक्ट उसमें इतने अच्छे नहीं करवाए जा रहे, फैकल्टी बिजनेस की ज़्यादा अच्छी है। कुछ ऐसे हैं जिसमें आपके मेडिकल के जो सब्जेक्ट है उसकी फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है और नॉन मेडिकल सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह कुछ आर्ट्स के लिए ज़्यादा फेमस है, बाकी साइंस के लिए ज़्यादा फेमस नहीं है। तो ये आपने देखना है कि आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका यूनिवर्सिटी की रेपो क्या है उसके मामले में, उसकी कोई रेटिंग आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि ये जिस डिग्री से आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसकी भी वर्थ होती है। आप इवन फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में अगर एमफिल करते हैं तो बड़े फेमस 2 इदारे इस्लामाबाद में हैं, एक तो कायदे-आज़म है, एक पाइट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इनका एक लेवल है, आपको ये सारा कुछ डिटेल में सिखाते हैं। इसके अलावा लाहौर में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकती है। पंजाब यूनिवर्सिटी है, एफसी है, जीसी यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट में अगर आए तो उसमें तो भरमार लगी हुई है। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये मिल सकती है कि कुछ यूनिवर्सिटी वाले वो गेट के बगैर भी आपको एडमिशन दे देते हैं। अब मेरे साथ ये हुआ था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने मेरा एडमिशन कर लिया, गेट मेरा क्लियर नहीं था, लेकिन वो साथ ये शर्त बताते हैं कि एमफिल की डिग्री क्लियर करने से पहले पहले गेट अपना क्लियर कर लें, तो हम साथ वो अटैच कर देंगे कि इसका गेट क्लियर है। तो लेकिन अगर आपका गेट क्लियर ना हुआ, उधर से एमफिल की डिग्री क्लियर हो गई, तो फिर वो आपकी वेस्ट जाएगी 2 साल की मेहनत, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है, एडमिशन लेके बाद में भी गेट कर सकते हैं और एडमिशन से पहले गेट क्लियर करके भी आ सकते हैं। हाँ, हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन का अपना क्राइटेरिया है, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने एनसीबीए एंड ई में एडमिशन लिया, वो एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट कंडक्ट करवाती है पहले, 5 घंटे का ये टेस्ट होता है। तो वो उसमें जनरल से आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट के मुतालिक वो बातें पूछते हैं। जिस तरह मेरा इकोनॉमिक्स में मास्टर था, तो ये मास्टर के लेवल की बातें उन्होंने उस टेस्ट में पूछी। वो जिसका क्लियर हो जाता है कंप्रीहेंसिव टेस्ट, वो फिर उसे अप्रूव करते हैं एमएससी या एमफिल के लिए। ठीक हो गया जी। ये बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आपको क्लियर होगी होगी। एक तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका आपको पता चल गया होगा, इसका तरीकाकार क्या है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। बात अपने रिजल्ट का वेट करें, मास्टर का रिजल्ट आपको पता कि आने वाला है, जैसे ही आ जाता है आप फौरी तौर पे इसके लिए अप्लाई करें और उससे पहले गेट की भी प्रेपरेशन करना शुरू करें। और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट वो देखें, एचईसी की वेबसाइट में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके घर के करीब, ऑप्शन कौन सी बनती है, फीसिस का क्राइटेरिया क्या है। प्राइवेट में फीसिस रिलेटिवली ज़्यादा है, सरकारी में रिलेटिवली फीसिस ज़रा कम होती हैं। 45,000 50,000 के करीब भी आपको पर सेमेस्टर की सरकारी में फ़ीस पड़ सकती है, लेकिन प्राइवेट में काम इससे ऊपर है, यूँ समझ लें कि डबल भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है, ये सूरत है। अभी भी अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो इस वक्त मेरे माइंड से स्किप हो गई हो, जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हो, वो मुझे नीचे कमेंट में बता दें, उसे फिर मैं एड्रेस कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।